बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हम अपना हिंट पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, वो एक अंदाज़न टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर इनकी भी स्टूडेंट तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो बहाउद्दीन ज़किया है यूनिवर्सिटी जो है उसमें आपको क्या होता है कि आपको 10 क्वेश्चन गिवन होते हैं। ठीक है, आपको किसमें पार्ट ए होता है, एक पार्ट ए होता है और एक होता है आपके पास पार्ट बी। अब आपके पास 5 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 5 क्वेश्चन, और इसमें भी आपके पास गिवन होते हैं 5 क्वेश्चन। अच्छा, आपको टोटल 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, 2 इसमें से और 1 आपकी चॉइस होती है कि आप किसी में से भी कर सकते हो। तो चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, बट हम पहले पढ़ लेते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पार्ट ए के लिए वो कौन कौन से हैं, हमें कौन से टॉपिक ज़्यादा तैयार करने चाहिए, जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉपर्टीज़ तमाम अहम है। प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप उसका पॉजिटिव अंडरस्कोर रहते तो वही आ जाता है, और अर्थमेटिक मीन, ये तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अहम है। इसी तरह हमारे पास अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, 5th चैप्टर जो आपका आ जाता है उसमें हमारे पास आ जाता है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो कि हमारे पास CPI होता है। आपको इनके 2 मेथड भी पता होना चाहिए विद फार्मूला। इस तरह हमारे पास आ जाते हैं इंडेक्स नंबर में वैल्यू इंडेक्स नंबर, आपको उसका पता होना चाहिए। ठीक है। यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। अच्छा स्टूडेंट, इनमें एक है कि जो पार्ट बी होता है ना उसमें टोटली प्रोबेबिलिटी यूज़ की गई है। ठीक है, कि ज़्यादा प्रूफ आते हैं या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के ज़्यादा आते हैं, तो वो जो हैं वो पार्ट बी के लिए होते हैं। वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ आगे। इसी तरह बेस ईयर मेथड एंड करंट ईयर मेथड आपको पता होना चाहिए। बेस ईयर मेथड एंड करंट ईयर मेथड जो है आपको इसका पता होना चाहिए। इसी तरह आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जिसमें आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता होना चाहिए, इसकी टाइप्स या जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि मीन का प्रूफ क्या है, वेरिएंस का प्रूफ है, वो बहुत अहम है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि y = ABX फिट अ कर्व। ठीक है, फिट अ कर्व, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। तो ये जो है y = AB, इस तरह के क्वेश्चन आपने कर्व वाले में आपने तैयारी करनी है। इसी तरह कोफिशिएंट भी बहुत अहम होते हैं, कि ये मैं रेज़ कर रही हूँ स्टूडेंट, आप नोट कर लें ये टॉपिक, फिर मैं ताकि आगे चलती जाऊँ आप लोगों को पता चले। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रैंक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये कोरिलेशन का जो चैप्टर है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। तो रैंक, तो इसका एक प्रूफ आता है आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिहाज से, जिसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ रैंक बताना होता है, ये प्रूफ करके देना होता है। तो ये चीज़ जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है क्वेश्चन के लिहाज से। इसी तरह आपको मल्टीपल कोफिशिएंट का आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आपके पास क्या हैं, आपको इसका पता होना चाहिए। पार्शियल कोफिशिएंट का पता होना चाहिए, और क्या है, पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसमें हमारे पास पार्शियल में क्या होता है, जिस तरह ये दे दिया जाता है, और इसमें हमारे पास क्या होता है जैसे ये। तो इस तरह के अक्सर एग्जाम्स में जो आपके पास आ जाते हैं मेथड, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, टाइम सीरीज़ एनालिसिस का आपको पता होना चाहिए, टाइम सीरीज़ एनालिसिस। ठीक है। इसी तरह इसमें जो मेन होता है कि फाइंड सीजनल वेरिएशन, बहुत यूज़ हो रहा होता है, फाइंड सीजनल वेरिएशन। और आपके पास टॉपिक आ रहा होता है कि फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन भी बहुत अहम है। ये तो हर जितने भी मेरे ख्याल में बोर्ड है उन सब में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन, फर्स्ट 4 मूवमेंट, या आपके पास आ जाए B1 एंड B2 अगर फाइंड करने के लिए दे दिया जाए स्क्यूनेस का जो है। फिर आपके पास आ जाता है कि मेन स्टेप्स ऑफ CPI जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, वो बहुत अहम है। मेन स्टेप्स ऑफ CPI,
इसी तरह आपके पास जितने भी वेटेड इंडेक्स नंबर है ना वो आपको पता होना चाहिए, बट उसमें जो मैं हमेशा बताती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है ना वेटेड इंडेक्स नंबर में, वो आ जाता है फिशर। तो फिशर आप फार्मूले के लिहाज से, थ्योरी के लिहाज से आपको इसका पता होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन भी बहुत अहम है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। स्टूडेंट, अगर आप यही टॉपिक जो मैं लिखवा रही हूँ अगर ये भी आप तैयार कर लेते हो ना, तो आई होप इंशाल्लाह 50 to 60% जो है अपना पेपर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम्स में ले लेते हो। अगर आपको ये जितने भी मैं टॉपिक बता रही हूँ इनके अगर आपको फार्मूलाज पता हैं, इनके प्रूफ पता हैं, पार्ट बी में तो टोटल आप लोगों के आते ही प्रूफ हैं, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी प्रूफ या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो मैं अभी डिस्कस करती हूँ। तो अगर आप पार्ट ए के लिए ये सारे टॉपिक तैयार कर लेते हो तो मेरे ख्याल में आप इजीली अपना पेपर जो है अटैम्प्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। इसी तरह कुछ टॉपिक मैं और बता देती हूँ पार्ट ए के लिए जो आप तैयार कर लो। और स्टूडेंट, मैं अगेन बताऊंगी कि आप 5 इयर्स पेपर जो हैं उनको तैयार करना मत भूलिए, क्योंकि 5 इयर्स पेपर जो हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के लिहाज से आइडिया दे देते हैं। तो आप 5 इयर्स पेपर भी मस्त तैयार करो। इसी तरह हमारे पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है आपको वो भी पता होना चाहिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देन हमारे पास आ जाए कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमें पता होना चाहिए कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़। देन हमारे पास आ जाते हैं कि जिस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं कैलकुलेट इंडाइसेस ऑफ सीजनल वेरिएशन। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट इंडाइसेस ऑफ सीजनल वेरिएशन। आपको ये तैयार होने चाहिए। ये टॉपिक वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करते हैं। और ये तमाम टॉपिक जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी हैं, आप उधर से चेक कर सकते हो। इसी तरह फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये इंडेक्स नंबर के और स्टूडेंट इनके प्रूफ के साथ करवाया हुआ है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन। आपके वैसे प्रॉपर्टीज़ जितने भी चैप्टर में जो मेन टॉपिक है ना उनकी मैं लिखवा रही हूँ, प्रॉपर्टीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। रिग्रेशन लाइन। इसी तरह अच्छा, स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए आपने एक कैरल पर्जन का मेथड, कैरल पर्जन ये आपने तैयार करना है एंड बाउले का, ठीक है, कि टाइम कम है, तैयारी इतनी नहीं की गई, कोरोना की वजह से ऐसे हालात भी नहीं थे, तो जो स्टूडेंट ज़रा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं वो ये टॉपिक तैयार करें और 5 इयर्स पेपर जो है उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। इसी तरह चेन बेस्ड मेथड आपको पता होना चाहिए, चेन बेस्ड मेथड का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। आपको मीन, मीडियन, मॉड, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। देन मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन जो मैं आपको बता चुकी हूँ वो भी आपको आनी चाहिए। ये तो स्टूडेंट पार्ट ए के आपके पास तमाम टॉपिक्स हैं। अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से विद फार्मूला, विद डेफिनेशन, विद एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर्टीज़ को, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं विद प्रूफ अगर आप तैयार कर लेते हो तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हो सकते हो। और स्टूडेंट अगेन के 5 इयर्स पेपर तैयार करना ना भूलिएगा। 5 इयर्स पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे, आप उनको भी मस्त तैयार कीजिएगा, ठीक है। ये टॉपिक और 5 इयर्स पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार करना। अच्छा, पार्ट बी जो है स्टूडेंट, इस यूनिवर्सिटी में पार्ट बी ज़्यादातर प्रूफ दिए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होती है, तो आप प्रोबेबिलिटी एक तैयार करोगे टॉपिक, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है वो। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये स्टूडेंट जल्दी में लिख रही हूँ, बस आप देखते जाना, इसके सही स्पेलिंग देख लेना। अच्छा, थ्योरम ऑफ एडिशन भी बड़ा अहम है, ठीक है। ये है थ्योरम ऑफ एडिशन जो है ये प्रोबेबिलिटी का ही है, इंशाल्लाह ये भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। फिर थ्योरम ऑफ एडिशन, इसी तरह आपको दे दिया जाता है कि ई अगर एक्स है, इसी तरह एन वेरिएंस आपके पास दे दिया जाता है रैंडम
डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल का क्वेश्चन मस्ट किसी न किसी पेपर में आता है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने तैयार रखनी है जिसमें आपका मीन या वेरिएंस का पूछा जा सकता है। इसी तरह आपने डिफ़ाइन करना है हाइपर ज्योमेट्रिक। हाइपर ज्योमेट्रिक भी आपने टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी क्योंकि प्रॉपर्टीज़ है। इसी तरह फाइंड वेरिएंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। फाइंड द वेरिएंस ऑफ, अच्छा प्रूफ आ जाते हैं कुछ। ये स्टूडेंट आप टॉपिक नोट कर लें, ये टॉपिक है पार्ट बी के लिए। और मैंने आपको पहले बताया कि पार्ट बी में प्रोबेबिलिटी, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये जो हम हाइपर ज्योमेट्रिक पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने मेन ये याद रखने हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ और भी प्रूफ बता देती हूँ जो आप तैयार कर लो। अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह उसमें से बहुत ज़्यादा, ये एक हिंट होता है कि इंशाल्लाह आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, प्रूफ जो है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन डिविएशन, ये हमने प्रूव करना है। ये प्रूव है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट नोट करने और लिखना भी है। स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रूफ हैं ये भी इंशाल्लाह मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगे। अच्छा स्टूडेंट, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जिस तरह हमने कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपने तैयार करना और ये मेरे चैनल पर भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी आप डिफ़ाइन करना पता हो कि प्रोबेबिलिटी क्या है। इसी तरह प्रूफ ऑफ एडिशनल लॉ आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दी है, ये मैं अगेन लिख देती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ऑफ एडिशनल लॉ हो गया, प्रूफ ऑफ एडिशनल लॉ हो गया, या थ्योरम ऑफ एडिशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही है। अच्छा, इसी तरह मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो हमारे पास होनी चाहिए, मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने ये टॉपिक भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है फॉर एग्ज़ाम्स के लिए। इस तरह कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल जो आपके पास आ जाता है, इसके भी क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल के कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको गिवन हो, ये वैल्यूज़ गिवन है आपको, जिस तरह एग्ज़ाम्स में, ये मैं एक वैसी सैम्पल बता रही हूँ कि एग्ज़ाम्स में ऐसे आ जाता है। इस तरह के आपको क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपको कह दिया जाता है कि आपने फाइंड करना है मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसे क्वेश्चन दे के आपको कह दिया जाता है कि आप इसमें से मीन भी फाइंड करें, वेरिएंस भी फाइंड करें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ टॉपिक बता देती हूँ, अब वो नोट कर लें। हमारे पास आ जाता है जी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रूफ, जो है प्रूफ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने तैयार करना है। और इसमें आपको क्या पूछ लिया जाता है अक्सर कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन आर इक्वल हैं, तो आपको ये फाइंड करना पड़ता है, इस तरह ये प्रूफ देना पड़ता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है कि हम कहते हैं कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यह आपको मैंने बताया भी, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी बहुत अहम है, ठीक है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास बहुत ज़्यादा अहम है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको अक्सर आती है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिर आपको प्रूफ भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जो आपके मीन है या मीडियन या हम कह लेते हैं कि जो मॉड है आर इक्वल, तो वो आपको प्रूफ मस्ट आना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि जी म्यू भी आपके पास गिवन होता है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन दे दिया जाता है, और आपको कहते हैं 2 पॉइंट्स, जिस तरह आपको बोल देंगे अगर क्वेश्चन में कोई भी दे के, सच 2 पॉइंट्स a single observation has 95% chances for falling. अच्छा स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना, ये जिस तरह ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मीन भी गिवन होता है, सिग्मा भी गिवन होता है, और आपको इस तरह दे दिया जाता है ये क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन जो है 5 ईयर्स पेपर में भी गिवन है, तो ये क्वेश्चन भी आपने मस्त तैयार करना है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में। इसी तरह स्टूडेंट आपको बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपको प्रूफ दे दिया जाता है, ये भी प्रूफ आपने तैयार करना है कि एंड एक्स एंड वाई आर गिवन रैंडम वेरिएबल। क्या गिवन होते हैं? रैंडम वेरिएबल। शो दैट क्या शो करने के लिए कह दिया जाता है कि एक्सपेक्टेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिस। तो ये आपको एक प्रूफ दे दिया जाता है, तो ये भी आपने तैयार करना है, ठीक है। इसी तरह रैंडम वेरिएबल की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने तैयार करनी है। रैंडम वेरिएबल की एक्सप्लेनेशन कि रैंडम वेरिएबल क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, या रैंडम वेरिएबल का अक्सर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो रैंडम वेरिएबल के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरह 2-3 टॉपिक और हैं जो मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए कि हमने वो तैयार करने हैं। इसी तरह स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का जब वर्ड यूज़ होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी में एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो मैं इंशाल्लाह मेरे चैनल पे गिवन होंगे, आप देख सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आ जाते हैं, परमुटेशन के आ जाते हैं, और कम्बिनेशंस के आ जाते हैं। तो ये जो 3 मेथड है ना, इनके क्वेश्चन अक्सर बहुत ज़्यादा, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड अक्सर ये प्रूफ आ जाता है, ये भी आप नोट कर लें और ये भी आपने तैयार करना है। शो दैट एक्सपेक्टेशन, ये हमारे पास गिवन है कि ये आपने शो करना है, तो ये भी आपने एग्ज़ाम्स के लिए क्या करना है? तैयार करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने का कह दिया जाता है तो ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो इस यूनिवर्सिटी के लिए जो मैंने आपको एक हिंट बताया है कि ये क्वेश्चन आने के या इस तरह के क्वेश्चन हो सकते, मैथड यही होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको डिफरेंट आ सकते हैं। बट आप ये टॉपिक्स जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लो। आपने इनकी डेफिनेशन तैयार करनी है, आपने इनकी जो फार्मूलाज हैं, इनका मेथड है, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इंशाल्लाह, और साथ में 5 ईयर्स पेपर मैं इधर लिख कर भी दे रही हूँ स्टूडेंट, ये आपने नहीं भूलने हैं। 5 ईयर प्रीवियस पेपर आपने मस्त तैयार करने हैं। 5 ईयर प्रीवियस पेपर आप इनको तैयार कर लें, ये टॉपिक तैयार कर लें, और साथ में 5 ईयर पेपर्स तैयार कर लें, तो इंशाल्लाह आप 60 to 70% जो है, ये मैं जो अच्छे तरीके से ज़्यादा तैयार करें तो हो सकता है चांसेस उनके 80 to 90% भी जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट आप प्लीज़ इन टॉपिक्स को तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह आई होप कि आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे और अच्छे मार्क्स के साथ आप पास होंगे। अल्लाह हाफिज़।